हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। तो पहले हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। आप सभी लोग पढ़ना चाहे तो साथ में म्यूट रहकर पढ़ सकते हैं, हाथ जोड़कर। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोड्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। तो हमने पेज नंबर 162 का मिडल तक पढ़ा था। यहां से पढ़ना है हमने आज। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना। तो आप में से कौन रीड करना चाहता है? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी माता जी या प्रभु जी जो पढ़ना चाहते हैं। अभी पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, अगर बाद में पढ़ना चाहते हैं तो बाद में कर लेना, ठीक है। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ, किसी ने हैंड रेस नहीं किया। मेरी आवाज आपको आई होप अच्छे से सुनाई दे रही है? थम्स अप दे सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख के बता दो। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू विनीता माता जी, धन्यवाद। जो भी पढ़ना चाहेगा वो हैंड रेस कर सकता है अपना, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन यानी कि ज्ञान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख या दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्न अंश और भगवान का पुत्र है।
प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है। किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान के निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखें कि वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत धृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा जी ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो इनकी क्या महत्ता रह जाएगी, वे वहां पर नगण्य हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया तो बिना प्रयास के उन सबका भरण किया, तो ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक, उसका अध्याय पढ़ रहे हैं हम, जिसमें ब्रह्मा जी जो है वो चोरी कर लेते हैं कृष्ण भगवान जी की गायों की, मतलब कृष्ण भगवान जी के जो ग्वाल बाल जो उनके साथ दोस्त होते हैं वो भी चराने के लिए जाते हैं अपनी गौओं को, उनको भी चोरी कर लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं, मतलब जो कृष्ण भगवान जी के फ्रेंड्स होते हैं, जो बाल गोपाल होते हैं, उनका भी वो हरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं ब्रह्मा जी। ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे अब जैसा कि आपने जो ग्रुप में आप लोग जुड़े हो तो वहां पे सुबह भी प्रश्न आया था कि भगवान जी को लेकर थोड़ा प्रश्न था किसी का। तो इसमें लिखा हुआ कि जो सिर्फ भगवान को मानता है, भगवान की भक्ति करता है, वही चीज जो है वो मेन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटीमेसी होती है। अब जैसे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अब जो हस्बैंड है वो वाइफ के लिए कोई भी काम ना करे, बट बीच बीच में इन बिटवीन वो बीच बीच में बोलता रहे, कभी कोई बात हो तो डार्लिंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, लेकिन उसके लिए वो कर कुछ नहीं रहा है। प्रेम को बस वर्बली बोल रहा है वो कि भाई मेरे को आपसे प्यार है, बट वो उसको राशन लाके नहीं देता, उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखता। अगर वो कभी बीमार होती है उसको इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता, तो ऐसे प्रेम का क्या लाभ है। प्रेम अगर चीज है तो कहते हैं ना, प्यार जो है वो दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे प्यार में बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपके एक्शन से पता चल जाता है कि आपको प्यार है या नहीं है। ये तो भौतिक जगत की बात होगी। अब जब हम भगवान से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उनके लिए कुछ करना है, दैट मीन्स हमें उनकी सेवा करनी है। हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि भगवान जी को हम रोज नहाते हैं धोते हैं, ठीक है, भगवान जी को भी हम अभिषेक करेंगे, उनका भी हम स्नान कराएंगे, हम उनको गंगा जल से नहलाएंगे, शहद से नहलाएंगे, ठीक है, ऐसे अलग अलग। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, उनको फूल लेकर आएंगे तोड़कर, उसका हम अपने हाथों से हार बनाएंगे कि मैं हार बना के आज चढ़ाऊंगा भगवान जी को, हार चढ़ाएंगे। उसके बाद जब हम खाना बनाएंगे हमको लगेगा नहीं, भगवान जी हमको देने वाले हैं, सब कुछ तो वही करते हैं, पहले हम भगवान जी के लिए खाना बनाएंगे, फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, भगवान जी के लिए भोग तैयार करना। तो हम जब हम हर चीज भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान, ये क्या हो रहा है, बेसिकली भक्त और भगवान जी के बीच में जुड़ाव हो रहा है।
भगवान भी देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है। अब हम अंदर अंदर ये बोले भगवान जी हमको आपसे प्यार है लेकिन हम मंदिर नहीं आ सकते, भगवान जी हमको आपसे प्यार है लेकिन हम किताब नहीं पढ़ सकते आपकी, भगवान जी हमें आपसे प्यार है लेकिन हम आपके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, हम आपका ध्यान नहीं लगा सकते हैं भगवान जी। तो ऐसा प्यार का क्या मतलब है? फिर कई लोग ये टिप्पणी मतलब अपना वो कर देते हैं, भगवान जी को सब पता है, भगवान जी को सब पता है कि हम कितना करते हैं। और कई लोग हम मन मन में कर लेंगे जी, मन मन में करेंगे, उसके लिए हिसाब किताब की क्या जरूरत पड़ी है कि हम माला के ऊपर जाप करें। जैसा कि सुबह भी एक प्रश्न आया था माता जी का, क्लास में नहीं है वो, ठीक है। तो माला की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि हमको माला के ऊपर करना है? क्योंकि जैसा सुबह भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसमें भी क्या था कि जो अर्जुन जो है वो धनुर्धर योद्धा है, और वो द्वापर युग के रहने वाले हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त है, एक्सपर्टाइज है वो, मतलब उसमें अपने धनुष बाण को चलाने में, तीर कमान को चलाने में, और हर दिशा से वो चला सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर पोज से वो कर सकते हैं, तीर कमान चला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हवा की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को जो भाव है मैं उसको रोक सकता हूँ, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, दिशा बदल सकता हूँ, लेकिन मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता। द्वापर युग का जो प्राणी है, जो भगवान जी का शुद्ध भक्त है, वो मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। और हम ये बोले कि हम मन मन में भगवान जी का नाम करते रहते हैं हमेशा। बट प्रोसीजर क्या है, आप माला के ऊपर भगवान जी का नाम लो, उसके बाद आप जो चीजें कर रहे हो, कि मान लो कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप माला हाथ में नहीं ले सकते हो, मान लो कि आपने 16 चैंटिंग के जो अपने राउंड से वो फुलफिल पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप कपड़े धो रहे हो, अब कपड़े धोते वक्त तो आप माला हाथ में नहीं लोगे, कपड़े धो रहे हो, उसको साबुन लगा रहे हो, सर्फ से भिगो रहे हो या निचोड़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उस वक्त आप बोलते रहो, तो वो है, वो चलेगा, वो चलेगा। खाना पका रहे हो, खाना पकाते पकाते आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो चीज बोल रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो आपकी चेतना है वो कृष्ण भावना भावित हो रहा है, कृष्णा कृष्णमयी हो रही है। तो उस वक्त जब प्रसाद बनेगा, भगवान जी का चिंतन कर रहे हो, जुबान पे भगवान है, मन में भगवान है, दिमाग में भगवान चल रहे हैं, तो आपका आप अलर्ट होके काम करोगे कि ये काम मैं भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, उसमें वो चीज आएगी। ठीक, लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि जैसे हम हैं, हमारा तो कोई वजूद है, हमारा तो है, मतलब हम दिखते हैं, सिर है, मुंह है, नाक है, लेकिन भगवान जी का तो नहीं दिखता ना, वो कहाँ से होगी, फिर वो नहीं होंगे। तो ऐसी चीजें नहीं है, भगवान जी का क्या रूप है वो पूरा का पूरा हमें श्रीमद् भागवतम में दिखाई पड़ता है, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो आल्दो यहाँ पे जो बद्ध जीव आत्मा है बताया गया कि वो बेसिकली क्या है, हम लोग भगवान जी के, या लिखा हुआ प्रत्येक, वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश और भगवान जी का पुत्र है। हम सभी क्या है, ईश्वर की संतान है, यानी कि परम ईश्वर, यानी कि परमेश्वर कौन है, भगवान, परम सुप्रीम ईश्वर भगवान कृष्ण, हम उनकी संतान है, उनका भिन्नांश है। ठीक, और एक बच्चे का अधिकार होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने पिता का हाथ बटाए। अब जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान जी को पैसे की क्या जरूरत है, भगवान जी को दान की क्या जरूरत है, भगवान जी को हमारी रोटी की क्या जरूरत है, उनके पास तो सब कुछ है, उनको क्या लेना देना इन सब चीजों से। लेकिन देखो, जब आप छोटे थे, अभी यहाँ पे प्रभु जी लोग भी कितने हैं, आई थिंक 4-5 प्रभु जी लोग हैं, बाकी सभी माताएं हैं। आप जब छोटे थे, प्रभु जी लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आपको आपके पापा पॉकेट मनी देते थे, स्कूल जा रहे हो बच्चे, ये ले पैसे खर्च लेना, मूंगफली खा लेना, कुलचा ले लेना, है ना, देते थे, सब बच्चों को देते हैं मम्मा पापा। आपने उसी पैसों में से अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर आपने 5 रुपए या 10 रुपए इकट्ठे किए, मतलब जोड़ के रखे कि पापा का हैप्पी बर्थडे आएगा, मैं उनको पेन गिफ्ट करूंगा। आल्दो पापा को भी पता है कि मेरा बच्चा कमाता नहीं है, अभी कमाने लायक नहीं हुआ है, तो स्कूल गोइंग बॉय है अभी मेरा लड़का, लेकिन फिर भी उसने पैसे जोड़ के, जो कि उसके पापा ने उसको दिए थे, उसमें से अगर उसने जोड़कर पेन खरीद कर अगर एक पापा को देगा आपने, तो उसके पापा खुश नहीं होंगे कि मैंने तो अपने बच्चे को कुलचा खाने के लिए पैसे दिए थे या आइसक्रीम खाने के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा देखो मेरा कितना ख्याल रखता है, उसने मेरे बर्थडे के लिए अपनी पॉकेट मनी से जोड़ जोड़ कर मेरे लिए पेन लेकर आए, चाहे वो 10 रुपीज का था, चाहे वो 5 रुपए का रिनॉल्स था, कुछ भी पेन था, लेकिन प्रसन्नता होती है। अब जब वही पुत्र बड़ा होता है, आज तक उसके लिए उसके फादर ने सब कुछ किया, जब वो पुत्र बड़ा होता है, उसकी जॉब लगती है, अगर वही पुत्र अपने पिता को फैमिली चलाने के लिए कुछ पैसा देगा घर में, मतलब हाथ बटाएगा, या बोलेगा कि पापा अब आप ओल्ड हो गए हो, अब आप रेस्ट करो, अब आप सिर्फ भक्ति करो, अब मैं काम करूंगा, मैं कमाऊंगा, आप आराम से बैठ के खाओ, तो वो क्या है, पिता का उत्तराधिकारी बना ना, बच्चा जो है, लेकिन उसको क्या है, हाथ बटाने का अधिकार है।
अपने फादर का। लेकिन अगर कोई वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आएगा अपने पिता को, तो वो क्या बात हुई? माने ही ना कि आपने हमारे लिए क्या किया जी। सारे माँ बाप करते हैं, आपने हमारे लिए क्या कर दिया? आपने अगर कुछ किया है, हमारी परवरिश किया, तो कौन सा वो कर दिया है, अनोखा कार्य किया है, वो तो सभी मम्मी पापा करते हैं। तो इस तरह से ऐसी चीजें नहीं करनी है। अब हम क्या है, बद्ध जीव हैं, हम बुद्धू जीव हैं, जो अपने फादर यानी परम पिता कृष्ण भगवान से अलग हो चुके हैं। हमारा कार्य क्या है कि उन तक पहुंचना। उन तक कैसे पहुंचेंगे, उनके पास कैसे जाएंगे? उनका नाम लेकर, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर कर, उनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में श्रवण कर कर, उनकी सेवा कर कर। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, आई होप कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ, बाकी आप लोग तो पुराने हो, आपको पता है कि माता जी ऐसे थोड़ा स्पीड से बोलते हैं। तो देखो मैं क्या बता रही थी, कि जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर, जहाँ हमने पढ़े थे कि भगवान जी के षट ऐश्वर्य के बारे में, जिसमें भगवान जी की शक्ति भी है कि वो असीम है। नो डाउट ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी शक्तिशाली है, शिव जी शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि देखता हूँ भाई, देखता हूँ कि किस तरह से ये ढूंढ पाते हैं। ये देखो लिखे, उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि आओ जरा देखें कि वे उन्हें किस तरह से ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत धृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति का परीक्षा लेने की प्रयत्न कर रहे थे। आदि शक्ति मतलब जो कि शक्तियों की शुरुआत ही जहां से हो रही है। भगवान का क्या है मतलब, वही तो स्टार्ट है, आदि गुरु वो है, आदि शक्ति जो है वो उनसे आ रही है। और भगवान जी के सेवक जो हैं, भगवान जी के जो भक्त हैं ब्रह्मा जी, उन्हीं के वो अंश है कृष्ण भगवान के, उन्हीं से वो शक्ति ले रहे हैं, उन्हीं के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जीतेगा तो वही ना जो ज्यादा पावरफुल है। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑब्वियसली कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की हार होती है, उनका जो घमंड होता है वो थोड़ा सा चूर होता है। ठीक है, फिर वो माफी भी मांगते हैं, जो ब्रह्म संहिता में है, पूरा जो उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि, वो वाला। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई जैसे आप लोगों ने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, निहत्थे के ऊपर वार कर रहा है, कायर कहीं का, निहत्थे के ऊपर वार कर रहा है। तो मतलब अगर इसका क्या मतलब है कि अगर किसी के पास बंदूक है, कोई आपको पकड़ लेता है, किसी के पास बंदूक है, चाकू है, कुछ भी ऐसी चीज है ना, हथियार औजार है, तो आपके पास तो कुछ नहीं है, आप निहत्थे हो, उस वक्त आपकी शक्ति का प्रदर्शन कैसे होगा? अब ऐसा ही जो सोच है वो सोच रहे थे ब्रह्मा जी की, अब इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, अब ये क्या करेंगे, अब देखता हूँ क्या करेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान जी के पास कुछ भी नहीं है उस वक्त, बिल्कुल बालक हैं, बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो था वो ब्रह्मा जी के समक्ष कर दिया। उन्होंने क्या किया था? कौन बताएगा हैंड रेस करके कि वो क्या कर चुके थे? कृष्ण भगवान जी ने ये जो गायें थी और ये जो बछड़े थे और जो उनके फ्रेंड्स जो चोरी हुए थे, क्या हुआ था? कोई बताना चाहेगा? रिया माता जी ने हैंड रेस किया है। ओके, हरे कृष्णा माता जी, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो। माता जी मैं तो बुक रीडिंग के लिए हैंड रेस की थी। ओके वो तो ओके ब्रह्मा जी ने गाय गाय चुराई थी ना। जी। हाँ, फिर कृष्ण गाय भगवान चुराई और जी। उससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि कृष्ण भगवान ने क्या किया था। चलिए आप रहने दीजिए, दो और लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अभिषेक प्रभु जी आप बताइए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, ब्रह्मा जी ने सभी जितने भी गाय बछड़े थे और जितने भी गोप बालक थे, उन सभी को अपने ब्रह्मलोक में चुरा के लेके चले गए थे। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अपने रूप को विस्तार करके बछड़े में और जितने भी गोप बालक थे उनके सब में विस्तार करके और सबको उसी तरह से बना दिया और 1 साल तक उसी तरह से रहा। तो बिल्कुल, ब्रह्मा हरि जी को बोल। पता चल गया कि नहीं, इस जी तरह जी, से होती है। हरे कृष्णा। अभिषेक सिंह प्रभु जी के लिए हरि बोल, बड़ा सा हरि बोल। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ मेरी तरफ से, सभी लोग अभिषेक सिंह प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। मेरी तरफ से सभी लोग अनम्यूट है।
हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी कभी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा जी ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निस्संदेह आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा दृष्टता को क्षमा कर दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्म तप के कारण गर्व हो गया था। चूंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था, इसलिए उनसे यह भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आज्ञा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और उनकी सारी भूल के लिए उन्हें क्षमा कर देंगे। तो ब्रह्मा जी को जब अपनी भूल का एहसास होता है, गलती का एहसास होता है, तो भगवान जी से क्षमा याचना करते हैं और भगवान जी जो है वो दयालु हैं, और वो माफ कर देते हैं। जैसे भौतिक जगत में भी अगर कोई भी गलती होती है किसी बच्चे से, मम्मा पापा जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उसे माफ कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है वो तो परम पिता है, तो उनका जो दिल है वो तो बहुत बड़ा है। तो भगवान जी से वो यही अभी सिफारिश लगा रहे हैं कि आप मुझे माफ कर देंगे। अभी रिया माता जी आपने हैंड रेस किया था, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लो। हरे कृष्णा। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरादि है, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी माप जा सकता है, जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित का मापा जाता है। सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित प्रकृति की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बेत ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मा के आधिकारिक क्षेत्र के बाहर है। इस प्रकार के जालीदार खिड़की के केंद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कारण निकलते रहते हैं। इस प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में स्वरूपी जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या निस्सारता है। हरे कृष्ण माता जी, अतः बस यहीं तक रखेंगे माता जी। हरे कृष्णा। अभी थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने का, जरा 1 मिनट। यहाँ पे जो लिखा है वे देखिए, भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बीते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं।
तो मुझे आज एक मैसेज और भी आया था किसी का, वो मुझसे बहस कर रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी को आप लोग जुठलाते हो। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है कि बम फूटने से दुनिया बनी। वो क्या बोलते हैं कि बम फूटने से दुनिया बनी। अब हम लोगों का अभी जो त्योहार है दिवाली, जो कि सनातनियों का बहुत फेमस और प्यारा त्योहार है, श्री रामचंद्र जब वनवास से लौट कर आए थे तो हम सब मनाते हैं, तब से मनाते ही आ रहे हैं उस त्योहार को। अब पटाखे भी चलाते हैं हम लोग। अगर हम लोग अपने घर से एक पतीला या कटोरा, डूंगा, गड़वा कुछ भी ले लें, उसमें बम फोड़े, उस पतीले का क्या हाल होगा? उस पतीले का क्या हाल होगा? सोचने की बात है ना, कि ऑब्वियसली वो पतीले का प्लेट बन जाएगा। तो ये तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बम फूटने से ना कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होगी, तहस नहस होगा, मरेंगे लोग, तबाही होगी, लेकिन पैदा कोई नहीं होगा। जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है, जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोम कूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं। और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। ठीक है। विनीता माता जी आप हो क्लास में? हरे कृष्णा। हरे हाँ। कृष्ण माता जी, विनीता धन्यवाद। माता जी आप थोड़ा गर्भोदकशाही, कारण दक्षिणाई और क्षीरोदकशाही विष्णु पे प्रकाश डालेंगी? सॉरी, मैंने गलती से म्यूट किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण जी जी। माता जी, मुझे सच बताऊं तो ऐसा डिटेल में नहीं पता, ओके। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो जो गर्भोदकशाही जो विष्णु हैं उनके जो धुनी है, मतलब जिसको नेवल बोलते हैं, उसी से निकलते हैं। ओके। ठीक है। ये और कौन बताना चाहेगा विष्णु जी के बारे में? गीता माता जी ने हैंड रेस किया। ओके, नेक्स्ट कोई और बताना चाहेगा? ओके, चलो ठीक है। ये फिर आप लोग थोड़ा सा होमवर्क रखेंगे। गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, महाविष्णु, इन लोगों के कार्य क्या है, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़कर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आदो की मैंने आपको गुमसुम थोड़ा सा गोल मोल करके यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, और यह महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव हैं, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। मीटिंग थोड़ी खत्म होने वाली है, टाइम होने वाला है इसका। ठीक है, मैसेज आ गया। कोई रीड करना चाहेगा अब यहाँ से? अता ब्रह्मा जी ने। ओके, विनीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे अतः कृष्ण। ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की है जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता के शरीर का स्पर्श करता है, तो क्या माता उस शिशु से नाराज होती है? निस्संदेह नहीं। इस इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने भी महान पुरुष क्यों ना हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ ये शक्ति कार्य न कर रही हो। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है, अतः चाहे इस लोक में के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हो, सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज होती है? यद्यपि वे अपने पांवों को हिला झुलाकर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों, भुवलोक तथा स्वरलोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल।
प्रलय यानी विनाश के समय ये तीनों लोक जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से हरे कृष्णा। यहाँ से सभी कमलनाल लोग, एक मिनट माता जी, सॉरी माफ करना। हरे कृष्णा, यहाँ जी से सभी लोग पूरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ में खुद भी माता जी थोड़ा जोर से रीड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। हरे कृष्ण। जी माता जी। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय वासस्थान। गर्भोदक्षाई विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं, साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। बहिरंगा शक्ति या माया के इस कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण से कारणोदक्षाई विष्णु तक, कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु तक, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु तक और क्षीरोदक्षाई विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार, कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा न होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी ये विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण ये विराट रूप नारायण भी और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में ये सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। ये तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं, वे आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय यानी अचिंतनीय शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं को जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें, तो क्या यह सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेले देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्ववत अकेले रह गए।
क्या इसका आशय ये नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? जो व्यक्ति अपनी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वे ये नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक-ठीक नहीं जानते, वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं, सृष्टा, पालक तथा संहारता। इस प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में, भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में वराह के रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन 3 जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही-सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और क्लेश। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णुओं रूपों तथा जीवों या शक्तियों के रूप में विस्तार कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं, आप परम परमात्मा हैं। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं। आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं हैं। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिष्कों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। जैसा कि संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति और कुछ ना होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु के हरे अनेक कृष्ण अवतार माता हैं जी, और कुछ सेकंड्स बचे हैं, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का सभी जाप करते हैं। जी सभी माता अनम्यूट जी। कर लो। हरे कृष्ण